देखो आपका चैप्टर वर्ब का चल रहा था, जिसको यस क्रिया के नाम से जानते हैं। इतने बच्चे पे मौजूद हैं, बात मत करो, बात नहीं बेटा, बात मत करो। नमस्ते बेटा। यहाँ पे बेटा वर्ब का इंट्रोडक्शन हमने उस दिन भी दिया था, आज भी वर्ब का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वर्ब हमारी जो है क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब दो ही है बेटा, जो डूइंग हो और जो बीइंग हो। वर्ब हमारी कितने प्रकार की है, डूइंग और बीइंग। और बीइंग वर्ब है और डूइंग वर्ब है। डूइंग वर्ब को मैन वर्ब बोल देते हैं। और बेटा कहाँ जाना है आपका, और एक्चुअली वर्ब को हम बीइंग वर्ब के नाम से जानते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब इज सोर्स एक्शन एंड स्टाइल। जो वर्ब है वो हमेशा सोर्स करती है, बोध कराती है, किसका, स्टाइल और एक्शन का। जैसे कोई लड़का है चुपचाप ऐसे बैठा है, कुछ ना हिल ढुल रहा है, तो बता वर्ब करेगा, नहीं करेगा। यानी बिना एक्शन किए हुए, बिना स्टाइल किए हुए वहां पे वर्ब शो नहीं होती है। मैंने इंट्रोडक्शन पिछले वाले क्लास में दिया था। और वर्ब क्या होती है, व्हाट इज ए वर्ब। एक बात हिंदी में आपको याद रखनी है, जिसके लाट में ना लगा हो या ना लगने से लग जाए वो सभी वर्ब है। जैसे जाना है, जाना है, आना है, सभी क्या है, वर्ब है। वर्ब का इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे। देखो बेटा इधर बोर्ड पे ध्यान दो, वर्ब हमारी दो है, एक तो बीइंग है, एक हमारी डूइंग है। डूइंग को हम मैन वर्ब के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं बेटा एमडी, ठीक है। इसको एक्चुअली वर्ब के नाम से जानते हैं। अब कहो सर बीइंग और डूइंग में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने कहा राधा इज ए टीचर, राधा इज ए टीचर। बताओ यहाँ पे ये वर्ब जो है इज होने का बोध करा रही है कि नहीं, कि राधा एक अध्यापक है, राधा एक अध्यापक है। मैंने यही बात यहाँ पे रिपीट करते बता, राधा गोज टू मार्केट, राधा गोज टू मार्केट, या राधा बाजार जाती है। नमस्ते बेटा, राधा बाजार जाती है। अब राधा, अब यहाँ पे गोज जो वर्ब आई है, बताओ क्या कर रही है, कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब, यानी डूइंग, किसी काम को शो कर रही है। यानी राधा कहाँ जा रही है, मार्केट जा रही है। तो यहाँ पे डूइंग वर्ब काम हो रहा है कि राधा कहाँ जा रही है, मार्केट। तो हमारी एक्चुअली वर्ब की संख्या पिछली क्लास में बता चुके हैं कि 24 है। इस कितनी है, 24 है। पहली कौन सी बेटा, प्रिंसिपल है, फिर कौन सी बेटा, मॉडल्स है, फिर है बेटा नंबर 3 सेमी मॉडल्स है। देखो इनको हम क्लास ए, इनकी संख्या 11 है, इसकी संख्या 10 है, इसकी संख्या 3 है। ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, सब बता चुके हैं पिछले क्लास में। अब इतना समझ में बेटा। और इनकी जो संख्या बेटा, पहली है ट्रांसटिव, ट्रांसटिव है। 2 नंबर बेटा इंट्रांसटिव है। फिर बेटा नंबर ए में, नंबर बी में, नंबर ए में रेगुलर है, रेगुलर है। नंबर 2 में इरेगुलर है। नंबर सी में फाइनाइट है बेटा। नंबर नॉन फाइनाइट है। इनका विस्तार से हम पीछे बता चुके हैं बेटा क्या क्या होता है। फाइनाइट क्या होता है, पहले है ट्रांसटिव क्या होती है। ट्रांसटिव वर्ब है क्या, कोई बच्चे यहाँ पे मौजूद हालत में जो भी बैठे हुए हैं, तो बताओ ट्रांसटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांसटिव वर्ब क्या होती है। सुन ले बेटा, अब हम ट्रांसटिव वर्ब की यहाँ पे बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे सुन लो, ट्रांसटिव वर्ब में, यानी ट्रांसटिव वर्ब में एक आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में अदर वर्ब। इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, जो भी बच्चे अभी ऑब्जेक्ट बोलना गलत है। हम ऑब्जेक्ट कैसे बोलेंगे, यानी एक बात हुई, सब्जेक्ट ने वर्ब को अंडर में लिया और कहा कि ऐसा काम करो, ऐसा काम करो। अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य, किए गए कार्य से अगर अदर वर्ड पर कोई इफेक्ट पड़ता है, इम्फैक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है बेटा, इम्फैक्ट पड़ता है, तो ये अदर वर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, क्या सॉरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बात समझे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट ने कोई काम किया, वर्ब को लेकर कोई भी कार्य किया, और उससे हमारे अदर वर्ड पर अगर इम्फेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सुनो बेटा, 2 लेते हैं,
इंट्रांसिटिव को भी लेके चलते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ड होगा। बहुत ध्यान देना, सब्जेक्ट ने कोई काम किया, वर्ब को साथ में लिया, सब्जेक्ट ने कोई काम किया, वर्ब को साथ लिया, और साथ लेने से अदर वर्ड पर नॉन इम्फेक्ट पड़ा, यानी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, इस कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो, तुम पे कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसी वाली बात को हम यहाँ पे बेटा इंट्रांसिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंट्रांसिटिव कहते हैं। यानी सब्जेक्ट द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसका अदर वर्ड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो वर्ब कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? अगर सब्जेक्ट द्वारा कोई काम किया जा रहा है और उस पर अदर वर्ड पर क्या कहे बेटा? मैंने कहा अदर वर्ड पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो वर्ब हमारी वो ट्रांसिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी? ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है बेटा, फिर समझ लो यहाँ पे फिर सब्जेक्ट होगा। मैं अभी बात कर रहा हूं किसकी वजह? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव की। यानी ट्रांसिटिव कब होगी? सब्जेक्ट ने कोई काम वर्ब को साथ में लेकर किया, यानी सब्जेक्ट ने कोई काम वर्ब को साथ लेकर किया, उसका अदर वर्ड पर प्रभाव पड़ गया, इफेक्ट पड़ गया, तो समझ लो वो वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होगी। और ध्यान दो, सब्जेक्ट ने वर्ब को साथ लिया और साथ लेने से अदर वर्ड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वर्ब से साथ लेने पर भी सब्जेक्ट में यानी अदर वर्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो वर्ड इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। इसको यहाँ पर इसी को हम कंप्लीमेंट कहते हैं। कंप्लीमेंट, कोई डिफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो कंप्लीमेंट कहते हैं। और बच्चे यहाँ पे बात देने, यहाँ पे एक बात और खुशी वाली बात है, जितनी भी इंट्रांसिटिव वर्ब हैं इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यानी इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यह ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। इतना समझ में आ गया बेटा? अब हम थोड़ा इसको डिलीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे एक वाक्य हमने लिखा, राधा गोज टू मार्केट। सभी बच्चे मौजूद हालत में बैठे हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राधा गोज टू। बताओ यहाँ पे जो गोज वर्ब है ना, कौन सी वर्ब है? ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है? अब सुन ले बेटा, यानी राधा गोज टू मार्केट, यानी राधा ने वर्ब से कहा, वर्ब को ऑप्शन में लिया और कहा चलो बाजार चलेंगे। तो बता, राधा के जाने से वर्ब पर कोई यानी मार्केट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसी है वैसी रहेगी। तो मार्केट यहाँ पे कहा था बेटा अदर वर्ड, अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट होगा। क्या होगा बेटा? कंप्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, कंप्लीमेंट हो तो गया, बट यहाँ पे ध्यान रखो, कुछ हमारे जो टीचर लोग हैं इसकी पैसिव वॉइस बना देते हैं। इसकी पैसिव वॉइस बेटा नहीं बनेगा कि अदर वर्ड की कहीं पर भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं बनेगी बेटा। ठीक, इनकी कहानी खत्म होती है, इनकी कहानी खत्म। तो इससे मेरे को क्या पता चला है? इससे मेरे को पता क्या चला है कि इस हमारे डिक्शनरी में दो वर्ब हैं, एक तो ट्रांसिटिव है, दूसरी इंट्रांसिटिव है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव खत्म हुआ। अब सुनो बेटा, जैसे एक बात हमने यहाँ पे एक वर्ब ली, गो। बोलो बच्चे क्या है? क्या ली बेटा? गो माने जाना। और एक लिया ईट, एक वर्ब लिया ईट, एक लिया गो, दूसरी ली ईट। जैसे मैंने कहा आई गो टू मार्केट, बता मार्केट गो वर्ब कैसी हुई गई बेटा? इंट्रांसिटिव हो गई। मैंने कहा आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, यहाँ पे ईट वर्ब कैसी हो गई बेटा? ट्रांसिटिव हो गई। क्यों हो गई? क्यों ईट वर्ब, आई ने, मैंने क्या किया? ईट को यानी हमने वर्ब को साथ लिया और साथ ले पर हमने एप्पल पे क्या किया? इफेक्ट डाल दिया, क्योंकि एप्पल को हम खा रहे हैं। तो एप्पल पहला पूरा था, फिर छोटा हो गया। इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? जब मैं मार्केट गया तो मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, यानी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इम्पैक्ट जो तुम पे पड़ा है कि तुम गए हो, थक गए हो, हार गए हो, इस तरह तुम पे इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, अब ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव की कहानी यहाँ तक थी। कभी भी ध्यान रखना, इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस 99% नहीं बनती है, 1% किसी कारणवश बनी हुई जाती है। 99% हम इंट्रांसिटिव की वर्ब नहीं बनेंगे। कुछ हमारे लोग हैं, टीचर हैं, आई गो टू कानपुर, अब बना देते हैं बेटा आई गो टू कानपुर की पैसिव बनाए हैं। ये क्या है?
ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ। पहले इसको सिद्ध करो कि अदरवर्ड तो नहीं है, कि अदरवर्ड आई गो से कानपुर में कोई जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये कंप्लीमेंट हो गया। अब कंप्ली जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक पैसिव वॉइस बनाना असंभव है। तो मेरे कहने का मतलब है इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। ठीक है, अगला अब आ जाओ बेटा रेगुलर इनरेगुलर, सबके समझ में आ गया था।